एक नाम होता है। उसी तरह से हम जिस भी चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ को, उस वस्तु को, उस प्राणी को, उस जगह को, स्थान को एक नाम होता है। और ये जो नाम है ना, इसी नाम को हिंदी की भाषा में या व्याकरण की भाषा में व्याकरण समझने के लिए एक और संज्ञा दी गई है। उस संकल्पना को नाम दिया गया है और वो नाम है संज्ञा। वो नाम क्या है? संज्ञा। संज्ञा के बारे में बताने जा रहा हूँ। संज्ञा होती क्या है, संज्ञा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और संज्ञा हमारे जीवन में हम सभी को क्यों सीखनी है। जैसे कि यहाँ पर कुछ विद्यार्थी बैठे हैं और विद्यार्थियों के सामने वहाँ पे आगे बोतल है और बोतल के साथ साथ उनके आगे कुछ कापियाँ है, कुछ किताबें हैं, कुछ कलम है, कुछ लेखनी है और वो इन सभी सहायता से यहाँ पर पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आए हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे होशियार है, कोई चतुराई करता है तो कोई यहाँ पर मूर्खता दिखाता है। हर एक विद्यार्थी के गुण विशेष है और ये हम कैसे पहचान सकते हैं? उनके विशेष गुणों से, उनके विशेष कार्यों के मदद से। लेकिन हर एक को नाम होता है। क्या होता है? नाम। और इसे ही कहा जाता है संज्ञा। और संज्ञा की परिभाषा जब हम करते हैं तो संज्ञा की परिभाषा बनती है वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा मतलब दूसरा कुछ नहीं, तो संज्ञा मतलब इतना ही कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम, उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आप सभी विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों के नाम हैं। आपके घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी के नाम हैं। आपके घर पर जो जानवर रहते हैं उनके भी नाम हैं। आपके घर में जितने भी वस्तुएं हैं उस हर एक वस्तु को नाम है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आपका नाम रिया, कुर्सी, चम्मच, मुंबई, अहमदाबाद, रोना, हंसना, ये सारे संज्ञा के उदाहरण हैं। इसी के साथ साथ अब संज्ञा, मैंने यहाँ पर जो उदाहरण आपको बताए जैसे कि रमेश, रिया, कुर्सी, चम्मच, मुंबई, अहमदाबाद, ये हर एक संज्ञा का अलग विशेषता है। हर एक संज्ञा एक दूसरे से अलग है और इसी के वजह से ही इसे कहा जाता है संज्ञा के भेद करना। अब संज्ञा के भेद क्यों करने हैं, ये प्रश्न हमारे मन में आएगा। और संज्ञा के भेद क्यों करने हैं? क्योंकि हर एक नाम से अलग होता है। जैसे कि वस्तु और प्राणी, इनके नाम अलग होते हैं। जैसे मेरा नाम और तुम्हारा नाम अलग है। और क्यों अलग है? क्योंकि हमारे गुणधर्म अलग है। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ और आप एक विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर संज्ञा के भेद किस आधार पर होते हैं? तो हमें मुख्यतः 3 भेद यहाँ पे सीखने हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और है भाववाचक संज्ञा। मैंने आप सभी को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ क्या होता है। अब व्यक्ति का अर्थ यहाँ पे आप ध्यान में रखिए। व्यक्ति मतलब बस लड़का और लड़की नहीं, बल्कि व्यक्ति जो होता है हिंदी में के व्याकरण में व्यक्ति केवल एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का नाम। कौन से आते हैं? स्थान में क्या आता है? शहर का नाम आएगा, गांव का नाम आएगा, होटल का नाम आएगा, बगीचे का नाम आएगा, या आप जहां पर रहते हो उसका नाम आएगा। और विशेष व्यक्ति में आप सभी के नाम आते हैं। प्राणी में कुत्ता होता है, लेकिन कुत्ता एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो बहुत सारे कुत्तों के लिए होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम होता है घर पे। जैसे कि समझो कि मेरे घर पे जो कुत्ता है और उसका नाम टाइगर रखा है, तो वो टाइगर क्या है? विशेष नाम। वो क्या है? विशेष नाम है और वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब उदाहरण के तौर पर देखा जाए यहाँ पर तो सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी, चम्मच, बिल्ली और पुणे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब जो दूसरा प्रकार यहाँ पे होता है, जो दूसरा भेद है, वो है जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो। अब संपूर्ण जाति का बोध कैसे होगा? जाति मतलब क्या? आप यहाँ पर बैठे विद्यार्थियों में से कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियाँ हैं।
लड़का एक अलग जात है और लड़की एक अलग जात है। तो ये क्या है, इसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आप सभी के पास बहुत सारे किताबें हैं बैग में, तो पुस्तकें क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बच्चे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, लड़का जातिवाचक संज्ञा में आता है, लड़की जातिवाचक संज्ञा में आती है। और तीसरा जो प्रकार यहाँ पे होता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आता है देखो। भाववाचक मतलब क्या, भाव मतलब भावनाएं। हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं होती है, और जो हमारे मन में भावनाएं हैं, अब भावनाओं को हम टच नहीं कर सकते, भावनाओं को हम स्पर्श नहीं कर सकते, बस हम भावना को महसूस कर सकते हैं। आप जितने भी, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे अभी खुश हो गए और बहुत सारे बच्चे अभी दुखी हो गए, तो यह खुशी और दुख भावना है। आप विद्यार्थियों में कोई आपका दोस्त होगा तो उसी दोस्त को मित्रता कहा जाता है, और मित्रत्व या मित्रता भी एक भाव है। और यहाँ पर जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए, हंसना, रोना, घबराना, डरना, गुस्सा, मोटा, पतला, लंबा, अपनापन, चतुराई, अच्छाई, ये सारे के सारे उदाहरण हैं भाववाचक संज्ञा के। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। बच्चा का बचपन बनता है, ममता का ममत्व होता है, बूढ़ा का बुढ़ापा। यानी कि हर एक शब्द से बल नहीं, बल्कि कुछ शब्दों की सहायता से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। बूढ़ा एक अवस्था है, बूढ़ा एक व्यक्ति होता है, बराबर है, और इसी बूढ़ा से एक भाववाचक संज्ञा बनती है, वो है बुढ़ापा। वो क्या है, बुढ़ापा। और उसी के साथ साथ माँ की जो ममता होती है, माँ की ममता, यानी कि माँ आपसे प्यार करती है, और माँ आपसे प्यार करती है तो माँ में ममता होती है, और इस ममता से ही ममत्व शब्द बनता है। और ये ममत्व शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चतुर व्यक्ति आपने देखा होगा, ये चतुर विशेषण होता है, लेकिन इसी चतुर से एक भाववाचक संज्ञा बनती है, वो है चतुराई। अच्छा शब्द आपने देखा होगा, अच्छा शब्द से बनता है अच्छाई। क्या बनती है, अच्छाई।